Hello students, how are you? I hope you are fine. I have started class 9th में in chapter number 7 triangles. Already exercise 7.1 question number 6. In figure 7.1 मतलब 7.1 में कुछ फिगर दे रखा है, उसमें AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC गिवन है। आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। तो BC इक्वल टू DE को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE को कांग्रुएंस प्रूव करना होगा। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो गिवन और टू प्रूफ आप लिख लेंगे अपने आप से। गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है। गिवन में आपको एक फिगर में यहां तक लिखेंगे, टू प्रूफ में आप यहां तक लिखेंगे। हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं। अगर यहां देखें तो गिवन है, क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। यहां देखें एंगल BAD गिवन है और एंगल EAC, और इन दोनों में अगर हम देखें एंगल BAD में हम एंगल ऐड करें DAC एंगल को ऐड करें, और इधर भी वही काम करें EAC में एंगल ऐड करें DAC। ये एंगल अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो भी इक्वल होगा, इसमें ऐड कर देते हैं तब भी इक्वल होगा। तो ये फिगर से फ्रॉम फिगर आप देखें तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD हो जाएगा ना। तो अब नाउ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED में आपको गिवन क्या है, AB इक्वल टू AE के, यहाँ AE है, AB इक्वल टू AE के, AB इक्वल टू AD। और गिवन है AC इक्वल टू AE, ये भी आपको गिवन है। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। सो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल, कांग्रुएंसी कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी ये भी ध्यान रखिएगा, SAS कांग्रुएंसी वाली ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल AED। तो आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू ED बाय CPCT BC इक्वल टू ED या BC इक्वल टू DE प्रूव। ठीक है, थोड़ा सा के लिए यहां देखना है। जो आपको एक सिस्टम दे रखा है, हमारा ध्येय क्या होगा कि हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED को हम क्या प्रूव करते हैं, कांग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो हमारा BC इक्वल टू ED के हो जाएगा। बस इतने काम करना है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आपको फिगर दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ए बी लाइन सेगमेंट पी इज ए मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मीन्स ए बी इक्वल टू पी बी एंड एंगल बी ए डी. एंगल बी ए डी ये एंगल्स इक्वल टू एंगल ए बी ई ये एंगल्स इक्वल है एंड एंगल ई पी ए. एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी. ये आपको शो करना है ट्रायंगल डी ए पी इक्वल कॉन्वेक्स ट्रायंगल ई बी पी. तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको गिवन क्या है उसको आप ऐड करेंगे, फिर गिवन में आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक लिखेंगे और प्रूफ में आप यहाँ से लिखेंगे इसको. हम डायरेक्ट प्रूफ की ओर पहुँचते हैं. प्रूफ हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल ए पी डी पी ए, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन. क्या गिवन है? एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी. तो एंगल ये आपको गिवन है डी पी बी इक्वल टू ई पी ए. इसको हम दोनों में ऐड कर दें तो ये एंगल इसके साथ आ जाएगा, ये एंगल इसके साथ आ जाएगा. तो ये हो जाएगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी. तो फ्रॉम फिगर से क्या हो जाएगा? सो फ्रॉम फिगर. तो फ्रॉम फिगर से हो जाएगा एंगल ई पी बी ई पी ए था, ध्यान रखिएगा ई पी ए था, इसमें हमारा ये ऐड हुआ तो हमें मिलेगा क्या? एंगल डी पी ए इक्वल टू, अगर हमारा इसमें एंगल ऐड हो गया डी पी बी में ऐड हुआ ये एंगल तो हो जाएगा ए पी बी. ठीक. अब नाउ ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी में अगर आप देखें ए पी इक्वल टू बी पी. ए पी तो क्वेश्चन नंबर 8 इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस. इस पर मिड पॉइंट यम है. ज्वाइन सी, यम को सी से ज्वाइन किया गया टू यम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू डी एम इक्वल टू ये इसके इक्वल है सी एम के. डी इज ए ज्वाइन टू बी. डी को हम बी से ज्वाइन कर दिए. शो करना है कि ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल बी एम सी and triangle ABC is right angles and triangle DBC से congruent triangle ACB. आपको प्रूव करना है कि CM is a half of CD. CM is a half of AB या AM. ठीक है. तो हम यहां प्रूफ करते हैं डायरेक्ट. यहां अगर देखें तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC, AM BMC में अगर यहां देखा जाए तो आपसे कह रहे हैं कि BM इक्वल टू AM. तो AM इक्वल टू ट्रायंगल BMC. AM इक्वल टू BM. क्यों? M इज मिड पॉइंट.
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और आगे एंगल बी एम डी ए एम सी इक्वल टू बी एम डी। ये डी है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और डी एम इक्वल टू एम सी, डी एम सी इक्वल टू डी एम, ये गिवन है। बाई सी पी सी बाई एस ए एस कांग्रुएंसी, मतलब साइड बिस्टेंगल साइड, साइड बिस्टेंगल साइड करस्पॉन्डिंग रूप से इक्वल है, तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा? कांग्रुएंस। तो ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंस बी एम डी प्रूफ हो गया। अब हम ये पता चल गया कि ये इसके कांग्रुएंस है, तो ये इसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो आगे हमको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी बी सी इज राइट एंगल। तो उसको प्रूव करने के लिए हमको पहले ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की क्या दिखाना होगा? कांग्रुएंस। और कांग्रुएंस दिखाने के लिए हमको ये इसके इक्वल हो गया, ठीक, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये कॉमन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल उसको आगे कैसे करेंगे? तो यहां पर लिख देंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी बी डी, मतलब कि ए सी इक्वल टू बी डी की, ए सी इक्वल टू डी बी की, ठीक। अब हम सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करेंगे। ये हमने प्रूव कर लिया है, तो सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट हमको प्रूव करना है कि राइट एंगल है। तो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के पहले हमें ट्रायंगल डीबीसी एंड एबीसी को, तो पहले हम थर्ड पार्ट कर दें, सेकेंड पार्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो इसमें हम ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी लेंगे, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एसीबी लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी में, डी बी सी में ये एंगल्स इसके इक्वल हैं, क्योंकि एंगल सी जो है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल नहीं है।
ठीक, हम थर्ड ना प्रूव करके हम सेकेंड ही प्रूव करेंगे। सेकेंड में आप बाई सीपीसीटी से एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM which is alternate interior angles. So BD parallel to CA. Since AC perpendicular BC, so BD is perpendicular BC. Hence, angle DBC equal to 90 DBC is 90 डिग्री। मैंने यहां से CPCT से आपको यह एंगल प्रूव किया, व्हिच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहां पे देख रहे हैं कि BD पैरेलल टू CA, तो थर्ड अब थर्ड को प्रूव करेंगे। थर्ड को प्रूव करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और ये इक्वल है, आपने प्रूव किया है, ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, क्यों, ईच 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। और BD इक्वल टू AC, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, प्रूव इट। और BC इक्वल टू BC कॉमन, तो बाई साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरियन ऑफ congruency condition triangle DBC congruence triangle ACB। तो कहने का मतलब हमारा ट्रायंगल क्या हो गया कि DBC और ACB कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि DC इक्वल टू AB के। यहां लिखेंगे बाई CPCT क्या होगा, AB इक्वल टू DC। अब आपको प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सॉरी, तो M इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC। यहां लिखेंगे सेकंड कंडीशन के लिए फोर्थ वाले में कि M जो है, क्योंकि कह रहा था CM इक्वल टू DM, ये क्या रखा है CM इक्वल टू DM के, तो इसलिए M क्या होगा, यहां लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ DC, और DC को आपने प्रूव किया है AB, तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव। थोड़ा इसको एक दो बार रिवीज करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए आप इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।